India tops in remittances globally. इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ एक बहुत बड़ा धचका दिया। दोस्तों, भारत के हवाले से बड़ी खबर आई है और ये जो खबर है बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। इस बार कहा यह गया, यानी कि 2024 में मैं आपको एक डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूंगी कि जो रेमिटेंस भेजा गया है भारत में, यानी कि मोदी जी की सरकार के होते हुए और इसी साल 2024 में जो भारत ने रेमिटेंस, यानी जो भी बाहर रहते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान से बाहर जो हिंदुस्तानी रहते हैं, उन्होंने जो रेमिटेंस अपने भारत में भेजी है उसको बताया जा रहा है कि जी वो इस वक्त सबसे ज्यादा, यानी सबसे ऊपर टॉप पर है। और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं नहीं बता रही। और कहा यह गया कि 129 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो भेजी है भारतीयों ने भारत। रेमिटेंसेस इन 2024 पीछे छूट गए चीन और पाकिस्तान, इस रेस में नंबर 1 पर अपना हिंदुस्तान। विदेशों में रहने वाली भारतीयों ने देश के नाम नया रिकॉर्ड बना दिया है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने देश में पैसा भेजने का रिकॉर्ड बनाकर भारत को नंबर 1 पर पहुंचा दिया। विदेश से अपने देश पैसे भेजने, रेमिटेंस के मामले में लगातार तीसरे साल भारतीय नंबर 1 रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों ने साल 2024 में 129 बिलियन डॉलर यानी करीब 10.7 लाख करोड़ रुपए भारत भेजे। इसके साथ ही भारत रेमिटेंस पाने वालों में पहले नंबर पर पहुंच गया। तो आइए देखते पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमेनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसेस है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते
तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको ही बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर। तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेज की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना तो 67-68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर तो आप समझ लें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते जो है ये इसका। और इसमें जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ताकि हम उसके बाद अगले फैक्टर्स पे पहुँचे, पहले ज़रा आप डिटेल्स ये जान लीजिए कि 2020 में इंडिया को रेमिटेंसेस थोड़ी कमाई के जो कोविड चल रहा था तो वो भी कोई 80 बिलियन डॉलर से ऊपर थी। अच्छा, 2021 में ये रेमिटेंसेस इंडिया को 105 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। 2022 में इंडिया को रेमिटेंसेस में 111 बिलियन डॉलर्स मिले। 2023 में इंडिया को 125 बिलियन डॉलर्स मिलते हैं रेमिटेंसेस में। दुनिया भर से इंडियंस 125 बिलियन डॉलर भारत भेजते हैं। ये है 2023 की, एक साल पहले। और इस साल तक पहुंचते पहुंचते वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि 129 बिलियन डॉलर्स दुनिया के में रहने वाले इंडियंस ने अपने मुल्क वापस भेजे हैं। दोस्तों, भारत के हवाले से बड़ी खबर आई है और ये जो खबर है बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। And they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments. ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका है, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लोग रख सकते हैं। रिसेंटली भी एक डाटा आया था, उन्होंने कहा जी कि 16 लाख बंदा चला गया। भाई लाख बंदा चला गया तो अच्छा हुआ है, जाएगा वहां से पैसे भेजेगा, आपको किस चीज़ की है जी वो परेशानी पाकिस्तान में। मुझे एक चीज़ का जवाब दें, अफगानिस्तान से अफगानी पाकिस्तान में आके अरबपति खरबपति हो गए हैं।
You never know how rich Afghanis are in Pakistan. You never know this. They don't show anything in the public. They don't show anything in the society. They are not such kind of people. They hide their wealth. They don't believe in banking system at all. पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि जितनी भी रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहती हैं ये जो बैंक हैं ये तो सारे के सारे इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है. सो बीइंग एन इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी दे बिलीव कि हम तो इनके साथ काम नहीं कर सकते. वी कांट वर्क विद देम. ठीक है ना जी, हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं रह सकते. ठीक है. सो मुझे ऐसे लगता है व्हेन आई लुक एट दीज पीपल, व्हेन आई फाइंड दीज पीपल, तो मतलब एक बहुत बड़ी लोग तो पाकिस्तान के बैंकों में पैसे नहीं डालना चाहते. वो कहते हैं ये पैसे ही जो है ना हरामदी इकोनॉमी है, गलत इकोनॉमी है, इस तरह की बुरा भला हम कहते हैं. तो मुझे ये बताएं कि हम कैसे हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. सो हमारी जो जो हम तो, और फिर हम गालियां, हमारे लीडर कहते हैं पाकिस्तान पैसे ना भेजो. अफगानिस्तान से अफगानी पाकिस्तान में आके पूरे आप चले जाएं, स्टार्टिंग इट फ्रॉम पेशावर से लेके आप कराची चले जाएं, एवरी होटल ऑन द जीटी रोड will be owned by the Afghans or the Pashtuns, or they are courageous people. They leave their homes and all this. ठीक है भाई साहब, हम लोग नहीं छोड़ सकते. अच्छा, हमारे लोग डंकियां पैदल लगा के यूरोप में मुकद्दर ढूंढ रहे हैं. अफगानी वहां से भाग के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आके मुकद्दर ढूंढ रहे हैं, एंड दे आर फाइंडिंग देयर वे आउट. और हम कह रहे हैं सारा टाइम, जब हमारी लीडरशिप ही कह रही हो कि व्हेन आवर लीडरशिप वेपनाइज रेमिटेंस टू पनिश द गवर्नमेंट, सो हाउ कम वी आर गोइंग टू इम्प्रूव द लाइव्स हियर. हमारे लोग जो वो जिसे कहते हैं ना, सो नरेंद्र मोदी को ये एडवांटेज है कि उसको जैसे तैसे भाई उसके लोग उसको पसंद करते हैं. द पीपल सपोर्ट हिम. ठीक है जी. सो लोग उसकी वजह से वो इनफ्लो आ रहा है और अच्छा भला है. ठीक है जी. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा तो, हम तो डाटा ही नहीं ना रखते हमारे कितने बाहर हैं. आधे से ज्यादा तो हमारे इलीगल होंगे वहां पे. हमारे आधे से ज्यादा लोग इलीगल है वहां पे. अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल हमारा कहा जाता है कि जी 1 मिलियन है. 1 मिलियन से भी कम होंगे, लेकिन कहा जाता है कि इंडियंस को 5.4 मिलियन के करीब है. 1 मिलियन सुना है वहां पे भी इलीगल है, 7.5-8 लाख तो वो कहते हैं. ठीक है जी. इसी तरह यूरोप, मिडल ईस्ट के अंदर इंडियंस बड़ी तादाद के अंदर, यूएई के अंदर वहां पे 3.5 मिलियन है. अच्छा, मजे की बात है, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड दे आर लवी डवी. बड़ा कम होता है मसला मसाइल हो. ठीक है जी. मलेशिया के अंदर 3 मिलियन है इंडियंस. कनाडा के अंदर तकरीबन 2.89 मिलियन है. सऊदी अरब के अंदर 2.5 मिलियन इंडियंस. ठीक है जी. इंडिया से हर लोग 2.5 मिलियन इंडियंस माइग्रेट टू अदर कंट्रीज. इंडिया के मैं आपको डाटा बता रहा हूँ. दिस इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. डज दिस मीन दैट दे डोंट ट्रस्ट द इंडियन गवर्नमेंट? नहीं भाई, दे आर गोइंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज. सो जब पाकिस्तानी 1.6 मिलियन 7 मिलियन चले जाए ना, जो कि इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है कंपेयरिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है जी. लेकिन फिर इंडियंस जब जहाँ पे जाते हैं वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दे मेक इट टू वेयर दे आर. हम हमारी तरह नहीं है. सो ये आप देखें, जब इंडियंस पैसा भेजते हैं धड़ाधड़ अपने मुल्क में, तो हमारी तो इतनी एक्सपोर्ट नहीं है जितनी हमें फॉरेन रेमिटेंस आती है. हमारी जो रेमिटेंस ना आए तो हम तो कब के फारग हो चुके हैं.